नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर से 5 लगाने वाले हैं, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और यहाँ से आपकी जो है एक तैयारी किस तरीके की है, इसे आप जान सकते हो। ओके, तो आज का सबसे पहले मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जा देगा, आपकी मंजिलों को जो है उड़ान देगा। तो कहा है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अभी हमें ज़मीन में नहीं, हमें पूरा आसमान अभी हमारे लिए बाकी है, जिसमें हम अपने सपनों की उड़ान भरेंगे और अपने माँ बाप का सपना जो है पूरा करेंगे। आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपको जो है आपके मंजिल तक पहुँचाएगी और सामने वाले की सर नीचे करेगी। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको याद रखना है बॉड मॉस रूल। बॉड मॉस रूल याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये वाला, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला कोष्टक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से 3 का डिवाइड है, 12 का डिवाइड 3 से करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा, और 8 से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर जो है माइनस। तो सबसे पहले हम फॉलो किसे करेंगे, डिवाइड रूल को। ठीक है, तो इससे 4 कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो है 1 बचेगा। अब आप देख रहे हो, इसको मैं इसे काटूंगा, यानी ये 20 हो जाएगा, -1 यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी हमारी इसकी वैल्यू 19। अब 19 को इसमें से घटाऊंगा, 19 दूनी 38 होता है, तो ये भी 19 ही बचेगा। अब आप देखिए, यहाँ पर 45 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 6 और 3 यानी 26। तो 26 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, तभी जो है आपको पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो देखिए पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब किसी संख्या के 8 गुना में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो वह संख्या हमें बताना है कि कौन सी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। ठीक है, क्योंकि इससे आप देखोगे 99 जो है ये 2 अंकों की है, और इससे बड़ी देखोगे 101, जो कि इससे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या देखा जाए 3 अंकों की, वो 100 होगी। अब देखिए, मैंने माना कि जो संख्या है, मान लिया मैंने संख्या कि x है। ठीक है, अब x का कितना, 8 गुना, यानी इसका 8 मल्टीप्लाई, और इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है, तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है, यानी 100 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे ले जाऊंगा तो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा, 96। तो 8x इजिकल टू 96, तो x इजिकल टू 96/8, यानी 8 एकन 8, 8 दूना 16, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। यानी 12 ऐसी 12 संख्या होगी, जो बात की जाए 8 से गुणा करने पर और इसमें 4 जोड़ने पर मुझे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। अब ऐसे भी देखिए, ऑप्शन से वेरीफाई भी कर सकते हो। 12 इंटू 8 प्लस 4 करता हूँ तो 12 96 होता है, और प्लस 4 करूंगा तो यहाँ से देखिए 100 मुझे मिल जाएगी, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। जेनी को अकेले वही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, संजू ने 16 दिन में काम कर रहा है, वहीं अगर जेनी के साथ, यानी संजू प्लस जेनी दोनों मिलके देखा जाए तो ये 12 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, तो यहाँ से देखिए 48 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा जो कुल काम है वो 48 हो रहा है। संजू की एफिशिएंसी देखेंगे, 16×3 = 48 होता है, और इन दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे 12×4 = 48 होता है। हमें निकालना क्या है, जेनी को। तो देखिए, ये दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है और संजू की 3 है, तो यहाँ पर हम जेनी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संजू की जो एफिशिएंसी मैं इसमें से घटा दूंगा तो मुझे जेनी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। यानी जेनी की जो एफिशिएंसी रहेगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमारा टोटल वर्क हमें पता है इतना है, तो आपको पता है
कि कुल कितने दिन लगेंगे, यानी 48 जो है टोटल वर्क है, एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से हम 48 दिन लगेंगे इसको काम करने में। यानी जेनी जो है वो उसी काम को अकेले काम करेगी तो उसको जो है 48 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है क्रमशः 5:4। 3 वर्ष पश्चात देखा गया कि उनकी आयु क्रमशः 11:9 होगी। तो सतीश की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, कितनी होगी। देखिए साई और सतीश 5:4 है इनकी वर्तमान आयु। 3 वर्ष पश्चात देखा है, अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ तो मुझे जो है यहाँ पर देख रहा हूँ कि 11:9 हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए या इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इसमें देखोगे आप तो 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखोगे तो इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो सबसे पहले तो हमें इनमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। 9 और 2 11 होता है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इनमें करूंगा और 2 का मल्टीप्लाई इनमें करूंगा, तो ये हो जाएगा 10:8। ठीक है, 1 का करूंगा तो ये तो 11:9 ही रहेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस हो गया, लेकिन हमें 3 वर्ष पश्चात कहा गया है। 3 वर्ष पश्चात है, यानी 1 की वैल्यू आप देखोगे 3 के बराबर है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। सतीश की हमें वर्तमान आयु निकालनी है, ये वर्तमान आयु है हमें पता है। तो सतीश देखिए कौन सी, 8। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो 8 दिया 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24 जो है, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत दिया हुआ है 85.5 इनमें जोड़े दिए जाते हैं तो कक्षा का नया औसत पूछा गया है कि नया औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो 35 छात्र हैं उनके टोटल अंक पता होना चाहिए। टोटल अंक हम जो है कैसे पता करेंगे, तो 35 में हम 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही जो है औसत है। तो इसमें देखोगे आप ये इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 15 और 30 31, यानी यहाँ पर देखोगे 5 0 9 10 11 12। ठीक है, और ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2205 ये जो है इसमें आ जाएगा हमारा। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हम देखिए बाकी के जो 2 बचे हुए हैं इनका भी हम जो है टोटल निकालेंगे। तो 85.5, यानी यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 2 पंजा 10, यहाँ से लगा 1, 2 पंजा 10 11, 2 8 16 1 17, यानी 171 जो है इनका टोटल आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको जोड़ने वाला हूँ। तो इसको और इसको दोनों को जोड़ूंगा, यानी 2205 और 171, यानी यहाँ से देखेंगे 6732। ठीक है, तो ये जो है हमारा टोटल आ गया। टोटल ये किसका है, 35 छात्र और जो अन्य 2 छात्र थे उनका। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हमें औसत निकालना है। तो औसत हमें टोटल हमें पता है इतना है, और टोटल छात्र हम देखेंगे तो ये 35 और 2 37। ठीक है, तो अब मैं सीधा सीधा इसका जो है यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ। एक बार मैं और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं है। 0 3 त्रिक 9 और 3 छंग 18, 5 तिये 15, 5 छक 30 और 1 31, 5 9 10 और 9 3 11 12, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें देखने की। अब देखिए मैं इसका डिवाइड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर कर लेता हूँ 2 3 7 6 37 का। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो 6 है, तो मैं सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो मुझे इसमें अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो जो संख्या आएगी, और यहाँ पर देखिए हमें 2 ही जो है ऐसी देखनी है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो उसके बाद हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले 6 देखते हैं। तो देखिए 7 6 42, यहाँ से लगा 4, और यहाँ से देखोगे 6 3 18 19 20 21 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6। अब देखिए
यहाँ पर मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ वो इसके आसपास देखने को मिल जाए। अगर मैं इसमें पहला देखिए 4 दिया हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 7 28 होता है, और 2 और 4 दिए 12 13 14, यानी 14। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 148 आ रहा है जो कि आसपास है। अगर मैं इसमें देखिए 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 37 में 5 का करूँगा तो 5 7 35, हाथ से लगा 3, और 5 दिए 15 16 17 18। ठीक है, तो ये 185 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा 156 से। तो हम यहाँ पर किसका, सिर्फ 4 का ही जो है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 64 ही जो है वो पहली है और किसी भी हमें ऑप्शन में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कि जो 35 और 2 जो छात्र हैं उन टोटलों का देखा जाए 37 छात्रों का जो है 64.20 जो है इसका औसत आएगा। ओके, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अर्जुन को देखिए अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो उसी की स्थिर जल में कितने मतलब कि तैरने की गति निकालनी है कि स्थिर जल में अगर कोई जल है, नदी है मान लो, उसका दर है तो स्थिर है। ठीक है, तो उसमें कितना टाइम में वो तैर लेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखिए धारा की दिशा में यानी बोट, मैं मान लेता हूँ कि जो अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन और प्लस धारा की दिशा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में, अपॉन 5। भाई स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही मल्टीप्लाई करना यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला होता है, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हमने देखा कि 5 यानी देखा जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो रहेगी वो रहेगी अर्जुन की धारा की दिशा में गति। वहीं हम देखा जाए तो धारा की विपरीत दिशा में अर्जुन और माइनस स्ट्रीम, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 24/2 यानी हमसे देखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये इसकी जो है यहाँ पर हमने देखा कि ये स्पीड इसकी है। ओके, 5/40, 2 1 2, 2 दूना 4। अब यहाँ से हम जो है क्या निकालना है हमें, स्त्री यानी अर्जुन की जो है स्पीड निकालनी है कि स्थिर जल में वो कितना दूर। तो देखिए समीकरण नंबर 1 ये रहा, दूसरा ये रहा। तो हम क्या करने वाले, a प्लस एस इक्वल टू 8 है और a माइनस एस इक्वल टू 12 है। तो इसको माइनस प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कट जाएगा। तो ये कट गया, 2a बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो यहाँ से हमें a इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अर्जुन की जो स्पीड होगी वो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। अब हम यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं, और आई होप जो भी मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन कराए हैं उनको आपको सॉल्व किया होगा, क्योंकि आप खुद से सॉल्व जरूर करना, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एग्जाम की तरीके से सोच के चलिए, आपको अभी के लिए नहीं, आपका जब एग्जाम होने वाला है 26 और 27 दिसंबर का, तो उसमें सोचिए कि मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, और उसके बाद जो है आपको नहीं बन रहा या बन जाता है जो आपका आंसर आया उसे मैच कर लिया करें। और जो आपका तरीका है, और यहाँ पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कौन सा आसान है तो उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। टाइम की हमें बचत करना है, तो टाइम भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो यहाँ पर देखिए कांच दिया हुआ है और ये पारदर्शी है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा है कि कांच जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। ठीक है, देखिए कलर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कांच मतलब सीधा एक वाइट जो कांच होता है उसकी यहाँ पर, तो पारदर्शी होते हैं। लकड़ी जो रहती है वो क्या होती है, ऑप्शन है यहाँ पर पेंट, फर्नीचर, ब्लॉक या अपारदर्शी। तो जाहिर सी बात है कि कांच पारदर्शी है तो लकड़ी क्या होगी, अपारदर्शी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से विकल्पों में से उस एक का चयन कीजिए जो सबसे अलग है। देखिए शेर, चीता, घोड़ा और जिराफ। देखिए शेर हो गया, ये एक जंगली जानवर है।
चीता भी एक जंगली जानवर है, और जिराफ भी आप देखोगे ये जंगली जानवर है। घोड़ा आप देखोगे ये पालतू जानवर है, पालतू जानवर है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा क्योंकि हम पालते हैं। बाकी शेर, चीता, जिराफ ये सब जो है जंगली जानवर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें हमें जो है यहाँ पर देखिए पैटर्न दिया हुआ है और इसमें हमें ये वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2, 6, 12, 30, 42 और 56। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इनमें से हमें पता पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कि संख्या जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर जो है आप देखोगे 4, यहाँ पर देखोगे 6, तो 4, 6, और यहाँ पर मान लो 8 संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं पहले तो यहाँ पर आप देखोगे ये हो रही है 12। तो इन दोनों के बीच की देखा जाए तो अगर 4, 6, 8 मान के चलता हूँ और इन दोनों के बीच की मान के जाए 10 बनता हूँ, तो देखिए 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सीरीज सी बन रही है। पहले 4 से प्लस हुआ है, फिर 6 से हुआ है, फिर 2 बढ़ा दिया है 8 से हो गया, फिर 2 बढ़ा दिया 10 से हो गया, फिर 2 बढ़ा दिया है 12 हो गया। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर अगर मैं इसमें से ये वाली संख्या में से 12 घटाता हूँ तो मुझे 8 मिलना चाहिए, और 30 में से घटाता हूँ तो मुझे जो है वो 10 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 20 मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 20 में से जब मैं 12 घटाऊंगा तो मुझे 8 मिलेगा, और 30 में से जब मैं 20 घटाऊंगा तो मुझे 10 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, अपने घर से, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, अपने घर से शुरुआत करते हुए अपने घर से शुरुआत करते हुए एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, वह बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। दोबारा वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो अब बताना है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। देखिए मैंने माना कि उसका घर जो है ये वाला है, ठीक है, ये घर है उसका, यहाँ पर वो रहती है इस बिंदु पर। तो ये पश्चिम की ओर चल रही है, तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो इस तरफ चलेगी, इस तरफ कितना चली है वो 10 किलोमीटर, तो यहाँ से 10 किलोमीटर इतना चली है। फिर वह बाएं मुड़ी है, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, भाई इस तरफ है तो इधर जो है लेफ्ट साइड होगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा कितना चली है फिर बाएं मुड़ के 25 किलोमीटर, तो यहाँ से हमने मान लिया इतना 25 किलोमीटर। फिर दोबारा बाएं मुड़ती है, तो इस तरफ मुंह है, तो इधर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर देखोगे हम कितना चलिए फिर 10, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। अब देखा जा रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ती है, तो इस तरफ मुंह है इसका, तो इधर होगा लेफ्ट साइड यानी बायां। तो इधर कितना चल रही है 5 किलोमीटर, तो ये हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसने 5 किलोमीटर चल रही है। तो अब हमें बताना है घर जो है इसका यहाँ से था और यहाँ पर आ गई, तो हमें इसकी दूरी बताना है। देखिए कभी भी आपको ये पूरी दूरी जो है नापना नहीं है, ठीक है, कितना चली हुई है, ये वाला और ये वाला, यानी ए और बी की दूरी हमें निकालनी है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो आप देखोगे ये 5 है, तो ये 25 थी पूरा टोटल, तो ये भी 25 ही होगी, लेकिन इसमें से 5 यहाँ पर है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी हमने देखा कि ये जो औरत है वो अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर एक सीरीज सी दी हुई है हमें, और इसमें हमें बताना है कि समूह से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए Q6, तो हमें देखना पड़ेगा, देखिए Q यहाँ पर है, देखिए Q कहाँ पर है, यहाँ पर है। मैं इसको ब्लैक ले लेता हूँ थोड़ा, Q हमारा यहाँ पर है और 6 हमारा यहाँ पर है। तो अब देखिए 1, 2, 3, 3 छोड़ के नहीं जो है आया है, तो Q और 6 के बीच में 3 प्लस हुआ है, ठीक है। U भी, तो U देखिए U हमारा ये रहा U, और B हमारा ये रहा, तो इसमें भी देखिए 3 छोड़ के नहीं चौथा लिया हुआ है, तो ये भी हमारा दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉलो कर रही हैं। ये वाला देखते हैं T और E, T यहाँ पर है और E यहाँ पर है, लेकिन इसमें देखिए अब दो ही जो है यहाँ पर दो छोड़ के नहीं तीसरा लिया हुआ है, जबकि बाकी सब में जो है वो 3 छोड़ के चौथा लिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये वाला हमारा हो सकता है, पहले हम ये भी चेक करेंगे पर हम जेड और ओ, तो देखिए जेड हमारा ये रहा
और ओ हमारा क्या, हाँ ये रहा जेड और ओ। तो इसमें देखिए 8Q P, यानी इसमें भी 3 छोड़ के जो है वो चौथा लिया हुआ है। तो हमने देखा कि इसमें जो T और E है ये भिन्न है, बाकी सब में तो +4 किया जा रहा है और इसमें केवल +3 किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। अगला प्रश्न देखिए, पाइप को हमने 16 9 16 5 इससे जो है वो लिखा है, तो हमें बताना है कि स्वान SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा। अंतिम अक्षर निकालना है, यानी ये वाला। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहले तो इसे जो है आप सॉल्व करना पड़ेगा। PIPE, देखिए इसमें 16, आप देखोगे कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो पी रहता है ABCD में वो 16वें स्थान पर आता है। तो ये हमारा 16वें स्थान पर आता है। आई जो है वो 9वें, और ये भी 16वें स्थान पर, और ई बात की जाए तो 5वें स्थान पर। तो हम देखने वाला है कि SWAN, इसमें हमें आखिरी अक्षर निकालना है, यानी एन का देखना है, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो एन हमारा कब आता है, एम के बाद एन आता है। एम जो है वो 13वें स्थान पर है, एन जो है वो 14वें स्थान पर आता है। तो हमने देखा कि लास्ट का अक्षर जो है वो 4 है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका पूरा पूछा जाता तो देखिए PQRS 16 17 18 19, तो इस पे 19 होता है। WXYZ, ठीक है, 26 25 24 23, तो ये 23वें स्थान पर होता है और ये पहले स्थान पर होता है। तो अगर पूरा पूछा जाता तो 19 23 1 और 14, तो ये हमारा जो है वो कोड होता है। लेकिन हमें अंतिम अक्षर पूछा गया है तो हमें लास्ट का निकालना था। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बने होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करो, जितना हो प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।